क्या हो अगर कोई जलती चिता की अधजली लकड़ी अपने घर पर लेकर आ जाए, उसी में खाना पकाए और अपने पूरे परिवार को खिलाए। सोचे आपने कभी? इतना कुछ भयानक हो सकता है जो आपकी सोच से भी ज्यादा परे होगा। इतना भूतिया आपने जिंदगी में कभी इमेजिन नहीं किए होंगे। आज जिस घटना की कहानी लेकर आ गया हूं वो इसी मुद्दे के ऊपर आधारित है। अमरावती के पास के एक बिल्कुल छोटे से गांव में मोहन नाम का एक लड़का रहा करता था। उम्र रही होगी मोहन की 19 से 20 साल के आसपास की। इसे घर पे सिर्फ और सिर्फ इसकी बूढ़ी दादी थी। बाकी जितने भी लोग थे वो एक सड़क दुर्घटना में खत्म हो गए थे। एक बस पलटी थी, उसमें इसके पूरे के पूरे परिवार वाले शामिल थे, ये खुद, इसकी दादी भी। और फिर कुछ ऐसा हुआ कि सभी की मृत्यु हो गई लिटरली। सिर्फ ये दो ही बच पाए। और बचे भी कैसे? दादी को ऐसी गहरी गहरी चोट लगी कि दादी अब ठीक तरीके से काम करने के लिए सक्षम नहीं रह पाई। शुरू से ही ये लोग बहुत गरीब थे, लेकिन जब मोहन के पिताजी का ऐसे देहांत हो गया अचानक से, तो गरीबी के पहाड़ इनके ऊपर ऐसे बरस पड़े, ऐसे गिर पड़े कि कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब करे तो करे क्या, जीवन कैसे कटेगा। मोहन की उम्र इतनी कम है एक तो। अब वो भाई क्या कर सकते? कुछ दिनों तक रिश्तेदार लोगों ने हेल्प कर दिए, पैसों की, किसी चीज की मदद कर दिए, राशन पानी में ला कर दे दिए कुछ, है ना। कुछ टाइम तक तो सब अच्छा चलता रहा, लेकिन फिर धीरे 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 करके रिश्तेदार, मोहल्ले, पड़ोस वाले सब शांत हो गए कि अब तुम लोग अपना देखो। तो पेट तो पालना था। कभी कभी ऐसा भी होता था कि दो दो रातों तक खाना पीना नहीं मिल पाता था। इसीलिए मोहन ने यह डिसाइड किया कि मैं कचरा बीनने का काम शुरू कर देता हूं। अब ये कचरा बीनने का काम क्या होता है, जिन लोगों को नहीं पता होगा, मैक्सिमम लोगों को नहीं पता होगा, मैं बता देता हूँ। ये एक बहुत डरावनी घटना है, आगे बढ़ने से पहले ये आप जान लो। तो कचरा बीनना मतलब ये होता है कि बेचारे जो होते हैं ना गरीब लोग, वो क्या करते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, मतलब सब लोग नहीं, बहुत सारे इनमें ऐसे होते हैं कि चुंबक वगैरह जो रहता है, मैग्नेट, उसको रस्सी वस्सी से बांध लेंगे और कचरे वचरे के इलाके में वो मैग्नेट को लेकर घूमेंगे लटकाते हुए। जो भी लोहे की चीज़ होगी वो मैग्नेट पे आकर चिपक जाएगी और फिर वो उस लोहे को ले जाकर बेच देंगे जो कबाड़ी वाला होता है उसके पास। उससे पैसे मिल जाएंगे तो रोजी रोटी चलेगी, कुछ खाने पीने के पैसे ऐसा हो जाएंगे। ऐसा इन लोगों की जीवनी रहती है। तो मोहन वही काम करने लगा। अब सोचो कितना ज़्यादा स्ट्रगल हो रहा होगा इन लोगों को, कितनी ज़्यादा परेशानी हो रही होगी। जब तक इसके पिताजी जीवित थे तब तक वो ऑटो ड्राइवर का काम किया करते थे। जी हाँ, उनकी खुद की ऑटो थी और मोहन ऑटो चलाना नहीं सीखा था। लेकिन जब उनकी मृत्यु हो गई और बहुत कई बार कर्जा भी बढ़ जाता है ऐसी सिचुएशन में, तो कर्जा वर्जा सब बढ़ गया ना, तो ऑटो वोटो सब बिक गई लिटरली। और ऐसी जिंदगी आ गई थी। दादी की तबीयत और भी ज़्यादा ख़राब रहने लगी, वो बहुत ही कमज़ोर रहने लगी। दवाई ववाई भी खरीदने की ज़रूरत पड़ती थी तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती थी लिटरली। मोहन को भीख मांगना पड़ता था, ऐसा हो जाता था कई बार मोहल्ले पड़ोस में जा जाकर। तो एक दिन की बात है, कोई बाहर से, इसको कोई दूर के रिश्तेदार जो इसके चाचा लगते थे, वो इन लोगों से मिलने के लिए आते हैं। उनको पता चलता है कि मोहन के परिवार के साथ ऐसा हो गया है, तो वो मिलने के लिए आते हैं। देखते हैं ये लोग की तो बहुत दयनीय स्थिति हो गई है। तो उसके चाचा जी क्या बोलते हैं, एक काम कर बेटा, तू मेरे से कुछ पैसे ले ले। मोहन से बोलते तू मेरे से कुछ पैसे ले ले और एक आध ऑटो खरीद के तू चला, क्योंकि तेरे पिताजी भी वही काम करते थे, तुझे मालूम है कि वो सारी चीज़ों को हैंडल कैसे करना है। ऑटो चलाना तो तू कैसे भी सीख जाएगा, मुझे बताने की ज़रूरत है नहीं। तो पैसे लेके सेकंड हैंड ऑटो डाल दे, अपना काम वाम चला और पैसे आ जाएंगे तो मुझे लौटा देना। मैं सच बता रहा हूँ, तुझसे मांगने कभी नहीं आऊँगा। तेरे अंदर ईमानदारी होगी तो तू खुद मुझे पैसे लौटाने के लिए आएगा। मोहन ये चीज़ सुनकर रो पड़ा, क्योंकि ये बहुत बड़ी हेल्प थी। उसके चाचा जी ने सेकंड हैंड ऑटो के पैसे ही नहीं दिए, बल्कि उसके साथ वो शहर तक गए भी और उसको ऑटो खरीदवा भी दिए। अब क्या था, मोहन प्रैक्टिस करते रहता, लाइसेंस के लिए अप्लाई कर दिया था और एक दिन हो गया काम, उसको मिल गया लाइसेंस। एक प्रॉपर ऑटो ड्राइवर बन गया वो। अब वो अपने गांव से अमरावती तक आता और जहाँ कहीं की भी सवारी हो दिन भर उनको ढोता, उनके साथ काम करता, अपनी मेहनत करता, बेचारा अच्छा पैसा कमाने लगा, डिसेंट पैसा। ठीक है, वो डिसेंट पैसे से दादी की जो भी बीमारी है उसकी दवाई लाता था। थोड़ा थोड़ा कर्जा वो जो दूर के चाचा जी थे जिनने पैसे दिए थे ऐसे, तो उनको भी चुकाता रहता और चाचा जी भी खुश थे, सब अच्छा चल रहा था। कट्टू एक दिन की बात है, अब इनके घर पर अभी भी ना खाना चूल्हे में बनता है,
हालात सुधरे हैं लेकिन इतने भी बेहतरीन नहीं हो गए कि अभी एकदम टकाटक हो जाएगा सब। प्रॉब्लम्स थी अभी, क्योंकि कर्जा बहुत हो चुका था वो सब कुछ होने के बाद। तो एक दिन की बात है, भयंकर बारिश हो रही थी। भयंकर मतलब हद से ज़्यादा। सन 2018 की ये रात है। होता ये है कि मोहन ऐसे ही अपना काम वाम से लौटा था, और जैसे ही अपने घर के आंगन में अपनी ऑटो खड़ा किया तो उसकी नज़र पड़ी कि भाई आंगन में लकड़ियाँ रहती थी, जिसको ये ऑटो से घर पर आता था, अपना काम वाम करके काटता था, अंदर लेकर जाता था, चूल्हे में खाना बनाता था और दादी को खिलाता था, खुद भी खाता था। अरे वही लकड़ियाँ इतनी भयानक तरीके से भीग गई है, इसका दिमाग ही सुन्न रह गया। अरे बाप रे बाप रे, तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया, बहुत ज़्यादा। और दादी को पता भी चला होगा ना, तो दादी के लिए ये संभव था ही नहीं वो लकड़ी को उठा पाना। हो सकता है दादी ने किसी को बुलाने की कोशिश करी होगी, लेकिन नहीं बुला पाई होगी, कोई नहीं आ पाया होगा, बेचारी बुढ़िया का दिमाग नहीं चल पाया होगा। जो हो गया सो हो गया, दुख तो भी बहुत हो रहा था। मोहन तो कुछ देर तक ऐसे सन्न बैठा रह गया कि ये क्या है अब, मतलब कैसे खाना बनेगा आज। फिर थोड़ा सा दिमाग काम किया कि एक काम करता हूँ, छाता डालता हूँ और जाता हूँ बाहर तरफ। गांव में लोग ना ऐसे शेड वेड में बाहर अपनी लकड़ियाँ जो वेस्ट हो जाती है शेड वेड में ऐसे छोड़ देते हैं। तो ऐसी वेस्ट लकड़ियाँ मिल गई तो घर पर लेकर आऊँगा, चूल्हे में डालकर उसी से खाना पका डालूंगा। छाता खोला है, रात के तकरीबन 9 बज रहे हैं, निकल गया है। सारे लोग अपने अपने घरों में पैक हैं, क्योंकि बारिश में तो कोई क्यों ही बाहर निकलेगा। इसको लिटरली इतनी सी भी लकड़ी का टुकड़ा नहीं मिला पूरे गांव में। टेंशन में आ गया। लेकिन एक चीज इसने नोटिस नहीं किया था, ये लकड़ी ढूंढते 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 एक शमशान घाट के सामने पहुंच गया था। एक शमशान घाट, और अंदर एक चिता जलती हुई दिखाई दे रही थी। ना जाने क्यों उसे कदम वहीं पर थम गए और अपने आप ही उस शमशान घाट की तरफ ये बढ़ चला। ये चीज़ इसको भी नहीं मालूम कि ये कैसे हुआ है, लेकिन ये बढ़ चला। लिटरली वो जो वो थी, मतलब चिता थी, वो बहुत ज़्यादा देर पहले नहीं, शायद एक आध घंटे पहले जलना शुरू हुई होगी। और शमशान घाट में आप लोगों ने देखे होंगे कि ऐसा टीन शेड टाइप का आजकल होता है। बारिश वारिश हो तो वो शेड के अंदर ही किसी भी मृत शरीर को अग्नि दी जाती है। तो ऐसे ही दी जाई थी। 1 घंटे पहले ही दिया गया था। तो लकड़ी बड़ी मोटी मोटी होती है, हाथ से भी मोटी मोटी, भयंकर मोटी मोटी होती है। तो वो जली नहीं थी ढंग से लकड़ियाँ। इसने सोचा सूखी लकड़ियाँ हैं, अध जली हैं, खींच लूँ क्या 2-4, किसी को पता नहीं चलेगा, यहाँ पे तो कोई है भी नहीं। वो हिम्मत बांध के गया आगे और एक लकड़ी खींचा तो 2 लकड़ी खींचा, तीसरी लकड़ी खींचा। जैसी तीसरी लकड़ी खींचा तो भड़बड़ा के ऊपर जो मृत शरीर रहा होगा वो नीचे गिर पड़ा। बहुत भयंकर मंजर हो गया। लेकिन वो जब पूरी चिता जैसे गिर गई, उसने नीचे से खींच लिया बेचारे ने। जैसे वो नीचे गिर पड़ा चलता चलता, अरे बाप रे बाप रे बाप रे बाप रे, कोई चिल्लाता चिल्लाता है, कौन है रे, कौन है, कौन है। कोई बुढ़ा जो वहां पर देखभाल करता था वो दौड़ते दौड़ते भीगते भीगते आया। लेकिन इतनी देर में मोहन वहां से निकल चुका था। अपने घर पर पहुंचा, सोचा कि यार लकड़ी तो सूखी सूखी मिल गई है, जलने वाली भी है। दादी को कुछ नहीं बताऊंगा, इज्जत से इसी में खाना बनाऊंगा और चुपचाप से सो जाऊंगा। इस चीज के जिक्र ना कभी किसी से करूंगा, ना अपने आप में सोचूंगा। जो कर दिया सो कर दिया, बस भुला दिया मैंने उसको, मजबूरी है। ये नहीं करूंगा तो क्या करूंगा। इतने पैसे भी अभी जेब में है नहीं, अभी सिर्फ कर्जे निपटा रहा हूं अपने जीवन के। और दादी की दवाई में वो पूरे पैसे लग जा रहे। नहीं तो साले को लकड़ी खरीद लिया होता, गांव में एक बेचता है उसके पास जाकर, बिल्कुल पैसा नहीं था। बहुत उधारी थी यार इसके सर पर। ये और नहीं पालना चाहता था, यहाँ पर इसको फ्री में काम हो गया। बताओ गरीबी क्या क्या नहीं करवा देती है। साला ये गया चूल्हे में डाल दिया लकड़ी, जलाया और खाना पकाने लगा। अब एक कहानी का ट्विस्ट आपको बताता हूं कि आज इसने प्लान किया था कि चिकन बनाऊंगा। ये चिकन लेकर आया था। बेचारी दादी को, बुढ़िया को बहुत पसंद था चिकन, बहुत। जब कभी भी ये चिकन लाता था ना तो बुढ़िया चहक उठती थी, अरे मेरा बेटा, मेरा बच्चा चिकन लेके आया है, मुझे बहुत पसंद है। पकाने लगा चिकन। चिकन पकने में टाइम लगता है, चूल्हा है तो बड़े हिसाब किताब से रहा होगा ना। तो पका रहा है पका रहा है पका रहा है, दादी को बड़ी गंदी स्मेल आई।
दादी की बेचारी की ऐसी कुबड़ निकली होती, अरे क्या पका रहा है तू, इतनी बुरी बदबू आ रही है, ऐसा लग रहा है कि जैसे इंसान कोई तूने उसमें डाल दिया गंजी में। ये बोलता है, अरे दादी क्या बात कर रही हो, इंसान कैसे पतीले में डाल दूंगा, और क्यों डालूंगा, हाँ चिकन बना रहा हूं तुम्हारे लिए। बोले बहुत गंदी बदबू आ रही है, जैसे कि किसी मुर्दे की आती हो। बोले अरे कुछ नहीं आ रही, मैं भी तो इंसान ही हूँ, मुझे तो नहीं आ रही, आपको आपकी नाक बड़ी तेज हो रही, चुपचाप से अंदर जाकर बैठो, मैं ला रहा हूँ खाना पकाकर। विश्वास नहीं मानोगे, वो लकड़ी पूरी खत्म होती आ गई, मोटी मोटी बड़ी बड़ी लकड़ियां थी यार। वो इतना सा भी चिकन नहीं पका, मतलब इतना सा भी नहीं। बोले ये क्या मुसीबत हो गई बे, ये कैसे संभव हो सकता है। खैर इसने सोचा कि अभी इसको पैक कर देता हूं, रख देता हूं ढका हुआ, लकड़ी खत्म हो गई है पूरी, बिल्कुल नहीं पका है, इसको ऐसी ढक के छोड़ देता हूं। फिर घर के बाहर जाता हूं और देखता हूं अब कोई मिल जाए तो उससे बात करूंगा कि भाई थोड़ा बहुत कुछ हो जाए, क्योंकि भीख बेचारे ने पहले भी मांगा हुआ है, तो आज भी ये मांगने के लिए तैयार है। हाँ अब हालात बदल चुके हैं, इसको अब अलग नजर से लोग देखने लगे। अब जब ये मांगेगा किसी पड़ोसी से कुछ खाने का, तो भीख नहीं समझेंगे, वो समझेंगे कि ठीक है यार मदद कर दे रहे हैं कि नहीं। तो उसने सोचा छाता उठाया, जाता हूँ मांग कर लेकर आता हूँ, क्योंकि दादी को दवाई देना है। लेकर गया छतरी, एक आदमी का दरवाजा खटखटाया, गहरी नींद में थे वो लोग, ऐसे आंख मलते हुए बाहर आए, हाँ बेटा मोहन बोल। इसकी बोलने की हिम्मत नहीं हुई। बोला साला ये तो बहुत बेइज्जती यार, हिम्मत नहीं हो पा रही किसी से ऐसे मांगने की। पहले की बात गई अभी यार, अभी तो मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, ऑटो ऑटो चला रहा हूँ अपना। अब घर पर लौटा तो चिकन 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 हर जगह स्मेल फैली हुई है। बोला अरे ये क्या मामला है, दादी चिकन पका दी क्या तूने। दादी बोलती नहीं तो तू ही तो पका रहा था, मैं क्यों पकाऊंगी। ये गया पतीला खोलकर देखा, ले तेरी तो चिकन बन गया, पूरा उबल गया। बोले ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। और वहीं पर लकड़ी का एक टुकड़ा भी दिख रहा है कि आगे का कार्यक्रम कर ले तो। अरे भाई ये लकड़ी खत्म हो गई थी, ये अभी कैसे आ गई वापस से। चलो शायद मैं ही नहीं देख पाया हूँ अंधेरे अंधेरे में, मैं पकाता हूँ वापस से। तो ये वापस से पकाने में लग गया। अब गांव है, इतनी बारिश हो रही है, तो लाइट चली गई थी, लालटेन में ये सारा काम चल रहा है, कार्यक्रम चल रहा है। थोड़ी देर में चिकन बन गया, दादी को दिया, बड़े चाव से दादी ने खाई, हमेशा की तरह खुश हो गए। लेकिन ये खाए तो इसको इतना बुरा टेस्ट लगे, ऐसा लगा कि ये सड़ा हुआ मांस खा रहा है, बहुत गंदा टेस्ट लगा, बहुत गंदा। लेकिन इतना थोड़ा बहुत खाया, छोड़ दिया और चुपचाप से सोने के लिए चला गया। अब दादी और मोहन बड़ी गहरी नींद में सो रहे होंगे। दादी सोती थी चारपाई में ऊपर, और मोहन सोता था अपने छोटे से गद्दा बिछाकर नीचे। कंबल ओढ़ा हुआ है मोहन, ऊपर दादी भी कंबल ओढ़ी हुई है। पता नहीं यार, दादी की लगभग ये कोई 3 बजे के आसपास, पानी पीने के लिए नींद खुली, प्यास लगी। दादी जैसी उठी तो एक जोर की बिजली कड़की। खिड़की थी, ये खुला करके ही सो रहे थे कि बाहर से थोड़ी अच्छी हवा आएगी अंदर। लाइट चली गई तो पंखा नहीं चल पा रहा है कि नहीं। बारिश में भी होता है कई बार, घुटन हो जाती है ना, तो खिड़की खिड़की खोल दो तो अच्छा लगता है, वैसे ही खोल के सो रहे थे। अरे भाई जैसी बिजली कड़की, अंदर आई रोशनी, दादी की नजर क्या पड़ती है कि घर के मेन दरवाजे से, जहां पर नीचे मोहन सोया हुआ है, वहां तक गीले कदमों के निशान आए हुए हैं। गीले कदम, मिट्टी वाले पैर मोहन के बिस्तर तक आए हुए हैं। दादी देखकर सहम गई, क्योंकि मोहन के बाजू में कंबल के अंदर कोई और भी सो रहा था। बस फर्क एक बात का था कि मोहन का मुंह दादी की चारपाई की तरफ ही था, मतलब वो करवट लेकर सो रहा था मोहन, दादी की चारपाई की तरफ बॉडी करके, और बाजू में जो कोई भी सो रहा था, मतलब मोहन की पीठ की तरफ, वो सो रहा था सीधा। और दादी की जब ये नींद खुली, ये सारी चीजें देखी, रियलाइज करी, तो दादी को एक और चीज फील हुई कि पूरे कमरे में सिर्फ और सिर्फ राख ही राख बदबू मार रही है। राख, मृत शरीर की राख, उसकी एक अलग ही स्मेल होती है। वो स्मेल ये 80 साल की दादी बहुत अच्छे से पहचानती थी। इनसे कैसा फॉल्ट हो सकता है, इन्होंने अपने जीवन में बहुत कुछ देखा हुआ है। तो ये घबरा गई कि ये क्या है, हमारे घर के अंदर से ये क्या बदबू आ रही है। अचानक से फील हुए कि वो जो मोहन के बाजू में जो कोई भी सो रहा है ना, वो सांस नहीं ले रहा है। अरे बाप रे, दादी के तो हाथ पैर कांपने लगे।
दादी के मुंह से एक शब्द नहीं छूट रहा है कि हिम्मत बांधी और चादर यानी कंबल जैसी, जो मोहन सो रहा था नीचे बिल्कुल चारपाई से लगाई हुआ सो रहा था, जैसी हटाई ये मुंह से चीख निकल गई दादी की, पूरे फेफड़े सहित पेट से चिल्लाई इतनी जोर से कि पूरा मोहल्ला गूंज जाता। अगर साथ में गड़ 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 करके बिजली नहीं कड़की होती तो, इतनी तेज बारिश झम 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 करके नहीं हुई होती तो। बहुत जोर से चीखी दादी, और उनकी चीख के साथ, अरे मोहन को तो सुनाई देगा ना अभी, ऑब्वियसली यार, अभी कुछ भी बोलोगे, मोहन को सुनाई दे दिया। मोहन उठा, दादी दादी क्या हो गई? दादी बोली तेरे बाजू में सो रहा है भूत, मुर्दा। मोहन चिल्लाकर देखा, अरे इसकी ऐसी की तैसी, बाप रे। जो सो रहा है ना वो अज्जला है। अज्जला मतलब समझते हो ना आप? एक्सप्लेन करने की जरूरत है, हैं? नहीं होगी, इतने तो समझदार हो आप लोग ऑब्वियसली। वो अज्जला तो था, लेकिन यहां से दो बड़े बड़े गड्ढे हैं यहाँ पे, बिल्कुल इस पॉइंट में, गर्दन के थोड़ा नीचे, चेस्ट से थोड़ा ऊपर यहाँ पे, और यहां से निकल रहा है धुआं। अरे भाई जो नजारा था ना, ये ऐसा भागे एक दूसरे का हाथ पकड़ते, गिरते पड़ते भागे। दादी गिर गई 2 बार मुंह के बल, लेकिन दादी के अंदर पता नहीं डर के मारे कौन सी ताकत आ गई। दादी उठी अपने मोहन के साथ बाहर, तो बाहर इनका आंगन है, आंगन में जाकर खड़े हो गए। आंगन में जैसी पहुंचे हैं, गेट खोल के बाहर भागने ही वाले थे, बारिश बहुत तेज हो रही थी कि अंदर से इतनी जोर से इनको रोने की आवाज सुनाई दी। ये पलटे पीछे देखे, खिड़की थी, मैंने बोला था ना खिड़की खुली रखे थे, खिड़की से क्या दिखाई देता है इनको? अरे भाई खिड़की से साफ इनको दिखाई दिया कि अंदर कोई तो भी अग्नि में, अब मैं साफ नहीं बोल सकता अपने यूट्यूब में क्योंकि यूट्यूब का झोल रहता है थोड़ा सा, तो कोई समझ लो अग्नि स्नान किया हुआ है और जोर जोर से चिल्ला रहा है, दुख में रो रहा है, तड़प रहा है उस अग्नि स्नान की वजह से। और ये दोनों कांप रहे हैं, ये दोनों वहीं पर ब्लैंक हो गए। अंदर नहीं जा सकते, बाहर नहीं जा सकते, किसी को बोलेंगे तो पागल समझ लेंगे हम दोनों को। बारिश में भीगते रहे, 1 घंटे तक अंदर कोई चिल्लाता रहा, अंदर अग्नि स्नान होता रहा किसी का। इनको ऐसा लगा कि अंदर जितनी चीज़ें हैं सब ध्वस्त, सब स्वाहा। थोड़ी देर में हमारा घर भी धड़धड़ा जाएगा, पूरा भट्टी बन जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। 1 घंटे बाद बारिश हल्की कम हुई, सुबह के लगभग 4 बज चुके थे। चीखने की आवाज़ अचानक से बंद, सब कुछ नॉर्मल। ये दोनों ने एक दूसरे का मुंह देखे और दौड़ते दौड़ते घर के अंदर की तरफ गए, और अंदर सारी चीजें वैसी की वैसी ही थी। एक इतना सा, मतलब इतना सा तो कुछ तो जल गया होता यार, चादर वादर कंबल अंबल कुछ तो जल, कुछ नहीं जला। बोले ये क्या हुआ है हमारे साथ? रात भर 1 घंटे तक हमने क्या फेस किए? कुछ जवाब नहीं था ये दोनों के पास। उस दिन मोहन काम पर नहीं गया, ऑटो चलाने नहीं गया, लेकिन रात हुई, खा पी कर सोने के लिए गए, तो फिर 12 बजे के बाद पूरे घर में गंदी सी राख की स्मेल फैली। दोनों की नींद खुली, एक दूसरे का मुंह देखे बोली ये स्मेल क्या आती है? दादी ने बोली कल भी आ रही थी, उसके बाद ये सब कुछ शुरू हुआ था। और दादी का ये बोलना हुआ कि फिर से पूरे कमरे में कोई चीखने लगा। बारिश हो रही थी, लाइट गई हुई थी, लालटेन की रोशनी थी डिम, कोई दिखाई ना दे, सिर्फ चीखने, दर्द से करहाने की, रोने की आवाज सुनाई दे, जैसे कि कोई अग्नि स्नान कर रहा हो तो कैसे चिल्लाएगा, बिल्कुल वैसे का वैसे ही कोई चिल्ला रहा था। फिर ये बाहर भागे, फिर घर के अंदर देखते रहे। आज ये थोड़ा ज्यादा देर तक चला क्योंकि आज जल्दी इन लोगों को समझ में आ गया था, जल्दी पकड़ लिए थे। 2 दिन बीत गए, 3 दिन बीत गए, ऐसे करते करते 7 दिन बीत गए। 7 दिन तक दादी की तबीयत इतनी खराब हो गई थी, इतनी खराब कि वो अब उठ के चल फिर पाने में भी ढंग से सक्षम नहीं थी। उसी समय इन लोगों को पता चला कि गांव के पहाड़ी इलाके में एक अघोरी बाबा आए हुए हैं। पता नहीं किसने क्या देख लिया, वैसे इनको देख पाना इतना आसान नहीं होता जो ऐसी आराधनाएं साधना करने के लिए आते हैं। अघोरी बाबा के पास ये लोग गए, बोले बाबा हमारे घर पे ये सब कुछ चल रहा है, बाबा हमको बचा लो, हमारे पास कुछ नहीं है, हम बहुत परेशानियों से जूझे हैं और ऐसे खड़े हैं आपके सामने, आप जो कुछ भी उसको निकलवाने में हमारी सहायता करो, हमारे पास जो होगा सब आपके चरणों में डाल देंगे। अघोरी बाबा हंसने लगे, बोले कि तुम क्या दे दोगे मुझे? कुछ नहीं चाहिए तुमसे, ना ही मैं तुम्हारा कुछ कर सकता हूं। तुम्हारा भला करेगी एक आत्मा ही, एक आत्मा जो तुमसे पीड़ित है,
उसको शांत करेगी एक दूसरी प्रसन्न आत्मा। बोले बाबा हम कैसे आत्माओं से बात कैसे करेंगे? बाबा ने बोले तुमको बात नहीं करना है, इंतजार करना है। जिस दिन तुम्हारे गांव में किसी की मृत्यु होगी उस दिन उसके अंतिम संस्कार के लिए सारी की सारी लकड़ी तुम दान करना। और ये लड़के, तूने बड़ी गलती किया था ना, तूने ही खींच लिया था ना जलती हुई चिता की लकड़ी। अब तू ही एक दूसरे मृत शरीर को अग्नि देगा। और माफी मांग लेना मन में कि जो हो गया वो मजबूरी में गलती से हुआ है, मेरी रक्षा करें। तू बस इतना बोल देना और लौट जाना, बाकी सब उसके हाथ में छोड़ देना। हमारे हाथ में तो कुछ नहीं है, हम सिर्फ कुछ कर सकते हैं, बाकी अच्छा बुरा तो वो ही करता है। ठीक है भाई। अगले दिन इनकी किस्मत इतनी अच्छी, गांव में एक बहुत बूढ़ी महिला थी, लगभग 105 साल की। उसकी मृत्यु हो जाती, कुछ दिन से उसको निमोनिया था, उसकी मृत्यु हो गई। अब ये लोग खुश हुए कि दुखी हुए? गांव की सबसे वृद्ध महिला की मृत्यु हो गई, इनको समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन जैसी महिला की अर्थी उठाने के लिए सब लोग निकले, मोहन ने बोल दिया कि इनकी अंतिम संस्कार की सारी लकड़ियां मैं दान कर रहा हूं। इस गांव ने मुझे बहुत कुछ दिया है, आज मैं ऐसा खड़ा हूं, इतना सक्षम हूं, तो इस गांव की वजह से मैं दान करूंगा। बोले ठीक है चलो। गए, जो भी पैसा बना लकड़ियों का ये मोहन ने दिया, क्योंकि मोहन को गांव के लोग अपना बेटा जैसा भी मानते थे। जब मोहन ने ऐसा दान किया ना, तो बुढ़िया के जो बेटे थे, वो जो जिनकी मृत्यु हुई है, वो मोहन को क्या बोल दिए, बेटा आ तू मेरे साथ ये अग्नि दे रहा हूं ना मैं, तो हाथ लगा दे थोड़ा सा, तूने इतना बड़ा दान किया है। मोहन तो वैसे ही कांप गया, अरे बोले इनको कैसे मालूम कि मैं यही चाह रहा था। चलो भाई, इसने अग्नि दिया और आंख बंद करके हाथ जोड़ के बस इतना बोला कि मेरी कोई गलती नहीं थी, जो किया मजबूरी में किया, आप मेरी रक्षा करना, मैं और मेरी दादी बहुत परेशान में हैं। बस आंख खोल के अपने घर लौट गया। आप विश्वास नहीं मानोगे, वो दिन था 2018 का, आज का दिन है, 8 साल बीते हैं, बारिश का ही टाइम है, लगभग यही महीना रहा होगा। आज के टाइम पे मोहन अपनी दादी के साथ, दादी अभी भी जीवित है, अमरावती में रहता है और उसकी कैब चलती हैं, कितनी पता है? 21। मोहन ने खुद की 21 कैब खरीद लिया, अलग अलग ड्राइवर्स को बांट के रखा और चलाते हैं। अभी वो प्लानिंग में है कि मुंबई जाऊंगा और मुंबई में अपना ट्रांसपोर्ट का बिजनेस शुरू करूंगा, दुकान बुक कर लिया है मुंबई में। सोचो, वो लड़का कचरा बीनने की नौबत थी, भीख मांग के खा रहा था, आज मुंबई जैसे शहर में, पॉश इलाके में, अंधेरी में उसने एक दुकान खरीद लिया है, टूर्स एंड ट्रैवल का बिजनेस लॉन्च करने के लिए। 8 साल कैसे हुआ होगा उसके जीवन में नहीं पता, लेकिन एक आशीर्वाद लगा है, एक आत्मा का प्रकोप बरसा और दूसरी आत्मा ने ऐसा आशीर्वाद दी कि अरे बाप रे। सोचो अब इस कहानी में मैं क्या बोलूं, क्या सीख मिली हुई, क्या नहीं। खैर, जो भी आप समझे हैं उसी बात पे लाइक ठोक देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इंस्टाग्राम, हमारी वेबसाइट, गेमिंग चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपके पास भी ऐसी कोई घटनाएं, कहानी है तो लिख के भेज सकते हैं, जैसा कि मोहन ने मुझे लिखकर भेजा। बिल्कुल आपकी कहानी मैं ऐसी ही सुनाऊंगा। हमारे वेबसाइट में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको बहुत सारा फायदा पहुंचा सकती है जीवन में, और गेमिंग चैनल में मनोरंजन होगा दुगना। बाकी यहां पर हम कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।